तो आज यहाँ पर मैं लेके बैठी हूँ कपड़े। ये कपड़े एक ख़ास ओकेज़न के लिए हैं, इसीलिए मैं शेयर करना चाह रही थी। हालांकि पहनूंगी तो देखे जाएंगे, लेकिन ये बच्चों के मुंडन कराने जा रही हूँ। तो मुंडन में क्या है, हमारे यहाँ सबके कपड़े न्यू होते हैं। तो सबसे पहले अदिति से शुरू करते हैं। सबसे छोटी है अदिति, तो अदिति के लिए ये हमने फ्रॉक लिया है, उसकी मैचिंग लेगिंग्स ले ली है। मैचिंग इसलिए ली है, पर्पस अलग था, फ्रॉक के नीचे नहीं, लेकिन क्योंकि उस दिन पहनेगी, पूजा में पहनना है, तो ये फ्रॉक अदिति की है। बहुत प्यारी सी ये फ्रॉक थी, तो ये अदिति की है। एक्स्ट्रा लेगिंग्स भी है उनके। अमृत का देखिए, अभी बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं पहन पाते, क्योंकि एक तो गर्मी है, बारिश में ह्यूमिडिटी बहुत है। तो अमृत का सिंपल सा जो वो टी शर्ट पहनते हैं वो लिया है, उसके साथ में ये उनका पैंट है। औरिमा के लिए भी अब छोटे बच्चों के कपड़े आ रहे थे, हमारे आ रहे थे, तो औरिमा के भी ज़रूरी थे, तो औरिमा का ये लिया है। लोअर है इनका, शॉर्ट्स एंड टॉप है। इसके बाद मेरी बारी आती है, तो मैंने अपने लिए लिया है ये फ्रॉक है, अप टू नी लेंथ की है, लेकिन क्योंकि पूजा का ओकेज़न है तो उस समय के लिए मैंने इसके लिए लेगिंग्स भी ले लिया है और दुपट्टा भी मैचिंग करके ले लिया है। और अब बारी है पापा की। पापा बचे हुए हैं, तो पापा ने इस बारी पहली बार, पापा ने अब तक धोती नहीं पहनी थी, तो पापा ने बोला कि मैंने अभी धोती नहीं पहनी है, तो मेरी एक धोती मंगवा दी जाए। तो ये है पापा की धोती। तो पापा इस बार धोता है पूरा पापा इस बारी धोती पहनेंगे इस पूजा में। और इसके साथ ही बहुत ही प्यारा सा कलर है। पापा के पास बहुत सारे कुर्ते हैं, लेकिन ये कलर अभी तक नहीं था। येलो की शेड्स में 3-4 हैं, लेकिन ये ऑरेंज का शेड मिसिंग था, तो इसलिए ये ले लिया है। और ये देखिए, सुनीता के हैं ये कपड़े। सुनीता को भी जब सब नया पहनेंगे तो वो भी नया पहनेगी, तो उसके लिए भी ये मंगवाया है। ग्रे कुर्ती और रेड लेगिंग्स है। तो ये सबके कपड़ों का अंबार लगा हुआ था, और सारे कपड़े ऑनलाइन आए हैं एक्सेप्ट अदिति और अमृत के। तो अब सबको ओपन करके आज फाइनली मुझे खोलना ही था। बच्चों के कपड़े भी धुलने में भी जाएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है ना, मुंडन होता है, तो मुंडन में जो बच्चे हैं वो, उनके जो मम्मी पापा हैं वो न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। साथ ही मासी या बुआ जो भी जाती हैं, हमारे यहाँ जब बाल कटते हैं ना, तो उसको आंचल में लेती हैं मासी या बुआ, उसको लट लेना बोलते हैं, तो उनके लिए भी न्यू क्लोथ होता है। तो हमारे इस बार जो मुंडन हो रहा है बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। रीज़न ये है कि अमृत और अदिति के बाल बहुत अनइवन हैं। इनफैक्ट अदिति के बाल अभी 6 मंथ की हो गई हैं, आए ही नहीं हैं अच्छे से, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनका मुंडन करवा देती हूँ इसी साल में। मतलब मुंडन का देखिए होता है ना कि मुंडन होता है या तो 1 साल में या फिर तीसरे साल में, मतलब जोड़े से साल में मुंडन हमारे यहाँ नहीं होता है। तो अब फर्स्ट ईयर में जब कराना था, कोई मुहूर्त नहीं है। इसके बाद ये जो 28 जून का मुहूर्त है, ये मुंडन का लास्ट मुहूर्त है। इसके बाद देवशयनी एकादशी हो जाएगी, और उसके बाद 4-5 महीने के लिए, इस बार अधिक मास है तो वैसे भी नहीं होना है, और उसके बाद भी मुंडन के दिन नहीं है। 28 दिसंबर तक इनका 1 साल रहेगा, उसके बाद तो साल ही बदल जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जब फरवरी से अगर मुंडन की कोई तारीख निकलती भी है, तो इनके लिए दूसरा साल होगा जिसमें इनका मुंडन नहीं हो सकता है। तो ऐसे में ये बारी जो हमें इस बारी जो ये हड़बड़ी में मुंडन कराना पड़ा, इसलिए कि शुभ मुहूर्त मुंडन का 28 जून के बाद नहीं है, तो उसी की तैयारी है। और मुंडन 28 जून को है, हरिद्वार में हो रहा है। तो हरिद्वार से भी मैं कोशिश करूंगी बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ, ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करने की, और मुंडन की जो वीडियो होगी वो तो कोशिश करके बनाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। हरिद्वार में जब गंगा पूजन करेंगे, गंगा दर्शन करेंगे, वो भी शेयर करूंगी। ये जो तैयारियां हैं ये हैं वही के लिए। कल हम लोग निकलेंगे, और अब देखते हैं रास्ते से अगर ब्लॉगिंग कर पाऊँ तो वो भी शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ फिर दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।